नमस्ते दोस्तों। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम एक ऐसी वैश्विक हलचल की चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया की धड़कनों को तेज कर दिया है और अगले कुछ ही घंटे के भीतर वॉशिंगटन से लेकर दिल्ली तक एक ऐसा महाविस्फोट होने वाला है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। वर्तमान में जो भू राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, वे इस बात का स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि भारत ने अपनी कूटनीतिक विषाद पर एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने व्हाइट हाउस की रातों की नींद उड़ा दी है। क्यों केवल एक सामान्य प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक शह और मात का खेल है। ट्रंप को शायद ये गुमान था कि ज्वाला जैसी धमकियों के दम पर भारत की संप्रभुता को झुका देंगे, और उन्हें लगा था कि भारत उनकी शर्तों पर घुटने टेक देगा, लेकर बिल्कुल उलट है। क्योंकि नए साल के आगाज के साथ ही ट्रंप प्रशासन ने जिस तरह की वैश्विक अराजकता फैलाने की चेष्टा की है, उसने खुद अमेरिका को ही एक गहरे दलदल में ढकेल दिया है। वेनेजुएला के भीतर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना और फिर ईरान को सीधे सैन्य कार्रवाई की चेतावनी देना और अब ग्रीनलैंड जैसे शांत क्षेत्र पर कब्जे की नीयत से अपनी सेना को कूच करने का आदेश देना, दरअसल अमेरिका के पतन की वो गाथा लिख रहा है जिसे इतिहास में उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक सफलता के रूप में दर्ज किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री और सुरक्षा सलाहकारों ने मिलकर जो अभेद्य चक्रव्यूह तैयार किया है, उसने न केवल वेनेजुएला मामले में अमेरिका के प्रभाव को शून्य कर दिया है, बल्कि अब स्थिति ये आ गई है कि दशकों पुराने सैन्य गठबंधन नाटो की नींव हिलने लगी है और डेनमार्क जैसे मित्र राष्ट्रों ने भी अब अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। जैसे ही भारत ने इस वैश्विक विवाद में अपनी सक्रिय भूमिका दर्ज कराई, वैसे ही ये मामला अब द्विपक्षीय न रहकर बहुध्रुवीय हो गया है, जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी विस्तारवादी नीतियों के साथ अकेले खड़े नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत के नेतृत्व में रूस और यूरोपीय संघ के कई महत्वपूर्ण देश एक अभेद्य दीवार बनकर खड़े हो गए हैं, जो अमेरिकी मनमानी को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत ने इस बार केवल मौखिक विरोध नहीं किया है, बल्कि अपनी नौसैनिक और आर्थिक शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया है कि अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान और पेंटागन के भीतर खलबली मच गई है, क्योंकि बड़ी अटलांटिक से लेकर हिंद महासागर तक अमेरिकी बेड़े को भारतीय और रूसी युद्धपोतों की गश्त ने चारों तरफ से घेर लिया है। इस समय समुद्र के भीतर जो हलचल हो रही है, उसमें रूस का भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना किसी महायुद्ध की आहट जैसा है। और इसी बीच चीन ने जिस प्रकार की कूटनीतिक चाल चली है, उसने अमेरिका की रणनीतियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है, जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। वॉशिंगटन की सत्ता को लगा था कि वो किसी भी छोटे राष्ट्र की संप्रभुता को कुचलकर अपना दबदबा कायम कर लेंगे, और उन्हें यह भ्रम था कि भारत जैसा विशाल लोकतंत्र उनकी हुकूमत के आगे झुक। आज खुद डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के लिए एक विलन के तौर पर उभर रहे हैं, और उनकी अपनी ही जनता अब उनके फैसलों पर सवाल उठा रही है। नाटो जैसा संगठन, जो 32 से ज्यादा देशों की सामूहिक सैन्य शक्ति का प्रतीक माना जाता था, वो आज आंतरिक कलह की आग में जल रहा है, क्योंकि भारत की तटस्थ और न्यायपूर्ण नीतियों ने नाटो की सदस्य देशों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वे एक साम्राज्यवादी ताकत का मोहरा बने रहना चाहते हैं, या फिर भारत जैसे विश्वसनीय मित्र का साथ देना चाहते हैं। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर जिस तरह से यूरोपीय संघ को गोलबंद किया है, उसने अमेरिका के सैन्य घमंड को करारा झटका दिया है। और अब नाटो के भीतर ये बहस छिड़ गई है कि क्या अमेरिका खुद अपने ही नियमों का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि नाटो के चार्टर के अनुसार कोई भी सदस्य देश किसी अन्य सदस्य की संप्रभुता पर हमला नहीं कर सकता, और ग्रीनलैंड चूंकि डेनमार्क का हिस्सा है, इसलिए अमेरिका का ये कदम उसके अपने ही गठबंधन के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में जो मोर्चाबंदी की है, वो किसी ऐतिहासिक शौर्य गाथा से कम नहीं है, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि यदि अमेरिका ने अपनी विस्तारवादी सोच को नहीं बदला, तो उसे उन परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए जो उसने 1971 के युद्ध के बाद से कभी नहीं देखे होंगे। प्रशासन की लालच भरी निगाहें अब न केवल वेनेजुएला के कच्चे तेल पर टिकी हैं, ईरान के परमाणु संसाधनों और ग्रीनलैंड की भू रणनीतिक स्थिति पर भी कब्जा जमाना चाहते हैं। लेकिन भारत की 140 करोड़ जनता की सामूहिक शक्ति और हमारी सेवा के अदम्य हौसला ने अमेरिका को ये समझा दिया है कि वो भारत को दबाने की कोशिश ना करे। भारत ने आर्थिक मोर्चे पर भी अमेरिका को उसकी औकात दिखाने के लिए जो कदम उठाए हैं, उनमें दवाओं और कपड़ों के निर्यात में भारी कटौती करना शामिल है।
जिससे अमेरिकी बाजार में हाहाकार मचने वाला है, क्योंकि भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। भारत ने अपनी आपूर्ति रोक दी तो अमेरिका के अस्पताल और आम नागरिक एक एक गोली के लिए तरस जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी भारत ने जिस प्रखरता के साथ अमेरिका के दोहरे मापदंडों को उजागर किया है, उसने ट्रंप प्रशासन को दुनिया की नजरों में बेनकाब कर दिया है। और आज 70 से ज्यादा राष्ट्र भारत के पीछे खड़े होकर वैश्विक न्याय की मांग कर रहे हैं, जिससे ये स्पष्ट है कि विश्व की शक्ति का केंद्र अब पश्चिम से खिसक कर पूर्व की ओर आ चुका है। हिंद महासागर जो वैश्विक व्यापार की जीवन रेखा है, उसे पर भारत का पूर्ण नियंत्रण होने के कारण अब अमेरिकी व्यापारिक जहाजों के लिए रास्ते बंद होने की कगार पर है, जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था, जो पहले ही डॉलर की गिरती साख से जूझ रही है, 2026 तक पूरी तरह जमींदोज हो सकती है। इस महासंग्राम के दूसरे चरण में पहुंच चुकी हैं, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है, और समूचे विश्व की नजरें अब उन गुप्त सामरिक दस्तावेजों पर टिकी हैं जो भारत के प्रधानमंत्री और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने तैयार किए हैं। क्योंकि ये खेल अब केवल व्यापारिक प्रतिबंधों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये एक पूर्ण विकसित कूटनीतिक अपील हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की हठधर्मिता ने वॉशिंगटन के गलियारों में ऐसी बेचैनी पैदा कर दी है कि अमेरिकी सीनेट के भीतर भी विद्रोह के स्वर गूंजने लगे हैं, क्योंकि भारत ने हिंद महासागर के उन संकरे रास्तों को अपनी नौसैनिक चौकसी से पूरी तरह लॉक कर दिया है, जहां अमेरिकी तेल टैंकर, माल जहाज गुजरते थे। और इस समुद्री नाकेबंदी ने पेंटागन की रातों की नींद हराम कर दी है। भारतीय नौसेना के विध्वंसक जहाज और पनडुब्बियों ने मलक्का जल डमरू मध्य से लेकर बाबुल मंडेब तक एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना लिया है कि अब अमेरिका की हर हरकत पर दिल्ली की सीधी नजर है। और इसी बीच रूस ने अपनी परमाणु शक्ति से लैस सबमरीन को भारतीय बेड़े के साथ तैनात करके ये संदेश दे दिया है